हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के टेंशन के दरमियान अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया के तरफ से कुछ और संख्या में मेन बैटल टैंकों को बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जा रहा है। हाल ही में आप सब लोग सुने होंगे कि दोनों देशों के बीच में बातचीत भी चल रहा है और चाइना बॉर्डर में अपने ट्रूप्स को एक तरफ जहाँ पे विड्रॉल कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर और दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर के नजदीक अपने ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा चाइना के ग्लोबल टाइम्स के तरफ से यह भी दर्शाने का कोशिश किया गया कि माउंटेन एंड वॉरफेयर में चाइनीज आर्मी के पास इंडिया से ज्यादा मजबूत इक्विपमेंट है और इसे ही साबित करने के लिए ग्लोबल टाइम्स के तरफ से चाइना द्वारा हाल ही में डेवलप किया हुआ टाइप 15 टैंकों का हवाला दिया गया, जो कि एक लाइट वेट टैंक है और इसमें 105 मिलीमीटर के तोप का इस्तेमाल किया गया है। चाइना के मीडिया के मुताबिक इन टैंकों के द्वारा आसानी से आर्मर्ड व्हीकल और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को मार गिराया जा सकता है। पर अब भारत बॉर्डर के नजदीक अपना भी मेन बैटल टैंकों को ज्यादा संख्या में डिप्लॉय कर रहा है, जबकि पहले ही भारत की तरफ से चाइना के टैंकों को काउंटर करने के लिए अपने टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका था। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया के तरफ से बॉर्डर के करीब अननोन लोकेशन में T-90 और T-72 जैसे टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जो कोई लाइट टैंक नहीं बल्कि एक भारी भरकम टैंक है। पर दोस्तों, ये इतना भी भारी टैंक नहीं है कि इसे लद्दाख के सेक्टर में इस्तेमाल ना किया जा पाए। पहले भी आप लोग सुने होंगे कि इंडिया द्वारा लद्दाख में इस्तेमाल करने के लिए रशिया से 400 से अधिक T-90 टैंकों को खरीदा जा रहा है। पर इंडिया ऑलरेडी लद्दाख के सेक्टर में अपने T-90 टैंकों को डिप्लॉय कर चुका है, जो 105 मिलीमीटर नहीं बल्कि 125 मिलीमीटर का तोप इस्तेमाल करता है, जो आर्मर्ड व्हीकल नहीं बल्कि भारी भरकम टैंकों को भी एक ही निशाने से तबाह कर सकता है। और अब चाइना को समझ जाना चाहिए कि चाइना अभी भी इस सेक्टर में इंडिया के सामने काफी ज्यादा कमजोर है और जो भी हथियार चाइना की तरफ से डेवलप किया गया हो वो इस क्षेत्र में इंडिया के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता। इंडिया बहुत पहले से ही चाइना के खिलाफ पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाई करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, जिसका एग्जाम्पल चाइना 2017 में ही देख चुका है। चाइना तो 2017 के बाद से ही अपने आप को माउंटेन वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है और कुछ हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है, जबकि इंडिया 1984 में सियाचिन में जीत हासिल करने के बाद 1999 में भी कारगिल के सेक्टर में इससे भी ज्यादा ऊंचाई वाला एरिया में जीत हासिल कर चुका है। और उस समय से ही भारत द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का डेवलपमेंट और हथियारों का खरीदारी किया जा रहा है। चाइना अपने मीडिया में जो प्रोपेगेंडा करके भारत के खिलाफ प्रेशर बिल्ड करने का कोशिश कर रहा है, उसका भरपूर जवाब इंडियन आर्मी की तरफ से बाखूबी दिया जा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि चाइनीज मीडिया में हर दिन भारत के खिलाफ हथियार डिप्लॉयमेंट का बात कहा जा रहा है, वहीं पे भारत अब साफ साफ चाइना के खिलाफ हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है। कुछ दिन पहले जहां पे बोफोर्स जैसे तोपों को बॉर्डर के नजदीक लाया गया था और हवाई मार्ग और जमीनी मार्गों का इस्तेमाल करते हुए हजारों की संख्या में ट्रूप्स को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था, उसी समय चाइना समझ चुका था कि इस एरिया में भारत को चाइना की तरफ से जितना कमजोर सोचा जाता है, भारत असल में उतना भी कमजोर नहीं, और अपने आप को जितना मजबूत सोचा जाता है, भारत असल में उससे भी ज्यादा मजबूत सिचुएशन में है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना आए दिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का दबदबा दिखाने का कोशिश कर रहा है, जबकि चाइना ये सोचता है कि भारत अभी तक बॉर्डर के रीजन तक पहुंचने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर नहीं पाया। पर अचानक से चाइना की तरफ से जब डार्वुक शॉक डॉलरबेग ओल्डी रोड को देखा गया तो वो समझ भी नहीं पाया होगा कि भारत कहां तक पहुंच रखने का क्षमता हासिल कर चुका है। भारत अब चाइना के बॉर्डर तक नहीं बल्कि काराकोरम पास के बहुत नजदीक तक पहुंचने का क्षमता बना चुका है और इसे लेके ही चाइना इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों, आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि चाइना के पास असल लड़ाई लड़ने का ना ही कोई एक्सपीरियंस है और ना ही चाइना असल लड़ाई लड़ना चाहता है। चाइना हमेशा से ही दुश्मन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके और दुश्मन के खिलाफ अपने हथियारों का दम दिखा के दुश्मन को पीछे हटाने का कोशिश करता है, जो एक तरीके से साउथ चाइना सी में अब तक चाइना द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा था। पर इसी तरीके का काम जब चाइना की तरफ से इंडिया के बॉर्डर में करने का कोशिश किया गया तो भारत द्वारा भरपूर उसका जवाब दिया गया। चाइना अपना टैंकों का बात किया और भारत ने अपना टैंक और तोपों का डिप्लॉयमेंट कर दिया, और इसी वजह से ही चाइना अब इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि अपने प्रोपेगेंडा को भी कम करते हुए अब सुनने को आ रहा है कि भारत के वॉरफेयर का क्षमता और टैक्टिक्स का गुण गाया जा रहा है। और एक तरीके से ये स्वीकार कर लिया गया है कि भारत लद्दाख सेक्टर में चाइना से ज्यादा मजबूत भी है और दुनिया में सबसे मजबूत आर्मी के साथ साथ माउंटेन वॉरफेयर में लड़ने का सबसे एक्सपीरियंस और शक्तिशाली देश भी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से लिया गया ये डिसीजन कितना बेहतरीन साबित हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।